इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज। लखीमपुर मामले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि 302 का मामला अगर है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जाइए आरोपी को गिरफ्तार कीजिए, जांच के दूसरे विकल्पों पर भी विचार कीजिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। सरकार सही कदम उठाए और आरोपियों को पकड़े। 302 का मामला है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर मिश्रा, कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को कि भाई जब 302 का मामला है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? अभी भी आशीष मिश्रा फरार हैं, समन्स के बावजूद हाजिर नहीं हुए पुलिस स्टेशन। देखिए, कुछ बातें बहुत ही गंभीर कही है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात यह कि कोर्ट ने कहा अपनी टिप्पणी में कि इट्स ब्रूटल किलिंग, मतलब ये जानबूझकर हत्या की गई है 8 लोगों की। कोर्ट ने पहली बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि सारे आरोपियों के साथ एक व्यवहार होना चाहिए। मतलब ये कि इस मामले में चूंकि राज्य मंत्री का लड़का आरोपी है तो उससे अलग तरह का व्यवहार हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि 302 के मामले में क्या होता है, पुलिस क्या करती है सामान्यतया, मतलब ये कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। और यहां कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं करके क्या संदेश देना चाहते हैं, जाइए और आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। ये कोर्ट की तरफ से एक बड़ी बात आई। और तीसरी बात यह कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एसआईटी का गठन हुआ है वो सारे लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं और उनसे हम अभी तक उनका जो रवैया है उससे हमें उम्मीद नहीं है कि इस मामले में वो जांच कर पाएंगे या उचित जांच कर पाएंगे। इसलिए कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े हुए जितने सबूत हैं उसे प्रोटेक्ट किए जाएं, उसको संरक्षित किए जाएं। और इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच किसी और एजेंसी को या एसआईटी, अलग तरह की एसआईटी बनाकर दे सकता है। हालांकि सीबीआई की बात आई थी और सीबीआई को कोर्ट इस केस को ट्रांसफर करने में एप्रीहेंसिव लग रहा था, क्योंकि सबको पता है कि इस मामले में जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो गृह राज्य मंत्री का बेटा है और सीबीआई डीओपीटी के तहत आती है। ऐसे में अंदेशा वहां पर भी होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर एप्रीहेंसिव था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हरीश साल्वे को हायर किया गया था और वो पेश हो रहे थे। उन्होंने ये बात कही कि कोर्ट की जो गंभीरता है, कोर्ट की जो नाराजगी है, उससे हम वाकिफ हैं। और कोर्ट ने जब यह कहा कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो हरीश साल्वे जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से थे, उन्होंने ये कहा कि आशीष मिश्रा को कल 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। 11 बजे तक हम इंश्योर करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए या वो सरेंडर कर दें। अगर नहीं होते हैं तो वारंट भी इशू किया जा सकता है। तो मतलब ये कि कोर्ट ने जो कल किया, जिस तरह से कोर्ट ने कल स्टेटस रिपोर्ट जैसे ही मांगा था, उसके बाद से अफरा तफरी में उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें हरकत में आई थी। उसके बाद से गिरफ्तारियां भी हुई थी और उसके बाद से तमाम चीजें हुई थी। ऐसा दिखाने की कोशिश हुई थी। उसके बाद से समन भी जारी हुआ था, चिपकाया गया था, नोटिस चिपकाया गया था। तो सरकार ने भरसक कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दिखाने के लिए कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है।